बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जदीद तरीन फिदाई जंग का मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और अब चीन की जदीद मल्टी रोल फाइटर जेट J-10C को एक और गेम चेंजर हथियार से जोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, रिसेंटली कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें चीन का जदीद तरीन लड़ाका त्यारा J-10C एक बहुत ही बड़े और खतरनाक मिसाइल के साथ उड़ता हुआ नजर आया है। नाज़रीन, ये मिसाइल YJ-21E है। नाज़रीन, YJ-21E एक इंतहाई जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज से सफर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी तेज तरीन रफ्तार और आला दुरुस्तगी है, जिसकी वजह से दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे बर वक्त रोकने में नाकाम दिखाई देता है। J-10C एक जदीद 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो कि ईसा रेडार, जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और तवील रेंज के हथियारों से लैस है। नाज़रीन, ये पहले से ही PL-15 जैसे लंबे फासले के एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इसे इस्तेमाल कर रही है। अगर J-10C की बात की जाए तो ये 2018 में सर्विस में आया और इसमें WS-10B इंजन है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 है और ये 18,000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। इसका रडार ऐसा रडार है जो कि कई वेस्टर्न सिस्टम से काफी बेहतर है, जो कि कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी बहुत सारे हथियार ये लेकर जा सकता है। पहले एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए मशहूर था और पाकिस्तान ने 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इसे इस्तेमाल भी करके राफेल जैसे हथियारों को निशाना बनाया। और नाज़रीन, अब ये हाइपरसोनिक स्ट्राइक भी कर सकता है, यानी टैक्टिकल से स्ट्रेटेजिक लेवल पर जा सकता है। अगर J-10C को YJ-21E जैसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल किया जाता है तो ये दुश्मन के लिए संजीदा स्ट्रेटेजिक खतरा बन सकता है। तो नाज़रीन, खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा, क्योंकि नाज़रीन चीन की फिजाई ताकत में एक बहुत ही बड़ा कदम है। लेकिन नाज़रीन, अब इस पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल लगाया गया है जो कि पहले सिर्फ बड़े बमबार हथियारों जैसे कि H-6 से लॉन्च होता था। अब एक छोटा और तेज तरीन लड़ाका हथियार भी इसको नाज़रीन लेकर उड़ सकता है, जो कि चीन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरक्की को जाहिर करता है। नाज़रीन, YJ-21E मिसाइल की लंबाई तकरीबन 8 मीटर से कुछ ज्यादा है और ये इसका एक्सपोर्ट वर्जन है, यानी चीन ने इसके दूसरे ममालिक को बेचने के लिए तैयार किया है। इसकी रफ्तार माक 5 से ज्यादा है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से अपने हदफ को टारगेट कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूजिंग पर माक 6 और आखिरी मरहले में इसकी स्पीड माक 10 तक भी पहुंच जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। नाज़रीन, इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है, जो कि समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये मिसाइल सीधा नहीं उड़ता बल्कि ग्लाइड करता हुआ जाता है और रास्ता भी बदल सकता है, जिसकी वजह से इसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि डिटेक्शन से इम्पैक्ट तक का वजन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तस्वीर में देखा गया है कि ये मिसाइल J-10C के लेफ्ट विंग के हार्ड पॉइंट पर लगा हुआ है और ये त्यारा नॉर्मल फ्लाइट कर रहा है। नाज़रीन, ये कोई शो नहीं है बल्कि टेस्टिंग का मरहला लगता है जो कि अब काफी आगे बढ़ चुका है। इससे चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनाल स्ट्रेटजी मजीद मजबूत हो जाती है, यानी दुश्मन की बहरी और फिजाई ताकत को दूर से ही रोका जा सकता है। इंडो पैसिफिक इलाके में जहां अमेरिका के कैरियर ट्रूप्स और दूसरे ममालिक की नेवी मौजूद है, ये एक बड़ा खतरा उनके लिए बन सकता है। नाज़रीन, ये मिसाइल चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। ये न सिर्फ तेज है बल्कि मनूवर भी कर सकता है और प्लाज्मा शीट की वजह से रडार पर कम नजर आता है। एयर लॉन्च होने के बाद से इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। चीन ये सलाहियत दूसरे प्लेटफॉर्म भी फैला रहा है और एक्सपोर्ट वर्जन होने की वजह से पाकिस्तान जैसे इत्तेहादियों को भी ये मिसाइल मिल सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि इससे साउथ एशिया में बैलेंस बदल सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान अगर इस मिसाइल को खरीद लेता है तो J-10C की हिट लिस्ट में इंडिया के राफेल और Su-30 के बाद एक और बड़ा वेपन शामिल हो जाएगा और वो है इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके बारे में मई की जंग के बाद इंडिया ने लंबी छोड़ी थी कि अगर ये मैदान में उतरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नाज़रीन, हम तो कहते थे कि इसे भी उतारो जंग के मैदान में, लेकिन नाज़रीन ये पाकिस्तान की समुद्री सरहदी लाइन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर था। वो इसलिए कि इंडियन नेवी को पता था कि पाकिस्तान के पास एंटी शिप मिसाइल पहले से ही मौजूद है जो इस काबिल है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह कर सके। नाज़रीन, खासकर CM-400 जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप और कैरियर किलर मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, इसलिए नाज़रीन विक्रांत 400 किलोमीटर रेंज से परे ही रहा। नाज़रीन, अगर विक्रांत इससे दूर रहकर भी इस चलती फिरती बेस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता तब भी ये निशाने पर आ सकता था, क्योंकि नाज़रीन CM-400 एक एयर लॉन्च मिसाइल है जिसकी वजह से इसकी रेंज बढ़ जाती है और ऐसा नहीं है कि ये मिसाइल ने
अपने आप को साबित नहीं किया। नाज़रीन, इसी मिसाइल ने मई की जंग में इंडिया के S-400 रडार सिस्टम को भी तबाह किया था। नाज़रीन, वही S-400 जिसके बारे में इंडियंस कहते थे कि इसे कोई तबाह नहीं कर सकता। फिर नाज़रीन, सबने देखा कि S-400 का रडार सिस्टम कैसे तबाह हुआ, जिसका वाज़ेह मतलब है कि S-400 का मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाना। ताहम नाज़रीन, इंडिया ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि इंडिया ये जरूर मानता है कि इनके S-400 का रडार ऑपरेटर जरूर मारा गया है। नाज़रीन, वही शायद दिल के दौरे से ही मरा हो। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान ने अपना भी मिसाइल बनाया जो कि शिप लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है, जो कि स्मैश मिसाइल है। ये शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक स्पीड रखता है। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास एंटी शिप मिसाइल पहले से ही मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान चीन से YJ-21E खरीद लेता है और J-10C पर इंटीग्रेट भी कर लेता है तो पाकिस्तान के पास एक जबरदस्त ताकत आ जाएगी। एक तो ये मार्क 6 से मार्क 10 तक की स्पीड रखता है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला। और दूसरा नाज़रीन, इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज जो कि ये इंश्योर करेगी कि INS विक्रांत जैसे निकम्मे एयरक्राफ्ट कैरियर ना तो अपनी रेंज से बाहर आए और ना ही औकात से। नाज़रीन, इस मिसाइल की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिसाइल रवायती क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल के बजाय हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के तस्वर के ज्यादा करीब है। नाज़रीन, इसका आगाज एक ताकतवर रॉकेट बूस्टर से होता है जो कि मिसाइल को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक लेकर जाता है। नाज़रीन, ये इब्तदाई मरहला देखने में बैलिस्टिक मिसाइल जैसा महसूस होता है, लेकिन असल खतरनाक मरहला इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही बूस्टर अलग होता है, मिसाइल का वॉरहेड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरफ फिजा के अंदर ही रहते हुए इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता है। इसी दौरान इसकी रफ्तार मार्क 6 से मार्क 10 तक पहुंच सकती है, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। इस मरहले में ये वॉरहेड सीधी लकीर में नहीं जाता, बल्कि मुकम्मल तौर पर जिगजैग अंदाज में रास्ता बदलता रहता है और मुख्तलिफ मनोवर्स करता रहता है, जो कि इसे इंतहाई खतरनाक बना देता है। क्योंकि नाज़रीन, यही गैर मुतवक्के हरकत दुश्मन के दिफाई निज़ाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाती है। YJ-21 को रोकना इसलिए भी बेहद मुश्किल है क्योंकि रवायती दिफाई निज़ाम ऐसे दाव के लिए तैयार ही नहीं किए गए। रडार सिस्टम के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी बेपनाह रफ्तार और इंतहाई कम रद्द-ए-अमल का वक्त है, जिसमें चंद सेकंड से ज्यादा का मौका ही नहीं मिलता। SM-2 और SM-6 जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम भी ज्यादातर उन अहदाफ के खिलाफ मौसर होते हैं जो कि बैलिस्टिक अंदाज में हरकत करते हैं, और YJ-21 इस दायरे से बाहर रहता है। नाज़रीन, आखिरी दिफाई लाइन समझने वाले CIWS यानी कि क्रूजिंग वेपन सिस्टम के लिए ये मसला मजीद संगीन हो जाता है, क्योंकि जब मिसाइल को रोकने का वक्त करीब आता है इसे हिट करना मुमकिन ही नहीं रहता। इसके 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली, इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार जो कि रद्द-ए-अमल का ना होने के बराबर कर देती है। दूसरा, इसका गैर मुतवक्के रास्ता जिसकी वजह से इसकी ट्रैजेक्टरी पहले से हिसाब नहीं की जा सकती। और नाज़रीन, तीसरा, इसका आखिरी मरहले में इंतहाई तेज जाविये से नीचे की तरफ हमला करना जो कि रडार के इंतहाई ब्लेंड जोन को इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, यही तमाम अवामिल मिलकर मगरबी दिफाई माहिरीन को इसे कैरियर किलर क्लास वेपन कहलाने पर मजबूर कर देते हैं। निशाना लगाने के मामले में YJ-20 किसी अंधे हथियार की तरह काम नहीं करता, बल्कि इसमें जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम शामिल किया गया है। इब्तदाई मरहले में ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर इन्हिसार करता है, जिसे चीनी बीडू सैटेलाइट सिस्टम से मदद मिलती है। नाज़रीन, इसके बाद आखिरी मरहले में या तो ये एक्टिव रडार सीकर इस्तेमाल करता है या पैसिव सीकर के जरिए दुश्मन के जहाजों से निकलने वाले रडार लहरों को पकड़ लेता है। नाज़रीन, इसका नतीजा ये निकलता है कि ये मिसाइल हरकत करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े और मुतहरक हदफ को भी आखिरी लम्हे में लॉक कर सकता है, जो कि समंदरी जंग में एक गैर मामूली सलाहियत समझी जाती है। नाज़रीन, YJ-21E जिस पूरे निज़ाम का निस्बतन छोटा और हल्का वर्जन है, इसमें साइज और वजन कम किया गया है ताकि इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सके। अगरचे इसकी रेंज बुनियादी YJ-21 के मुकाबले में कम होती है, लेकिन इसके बदले इसे कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल हो जाती है। नाज़रीन, J-10C और इस जैसे दूसरे लड़ाका हथियारों के साथ मुस्तकबिल में स्टेल्थ UCAV को भी इसके मुमकिना प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। बल्कि नाज़रीन, 2024 में इसके वर्जन जो कि KD-21 है, इसको चीन के CS-9 ड्रोन का एक हिस्सा दिखाया गया था, जिसका मतलब है कि ये आने वाले वक्त में ड्रोन से भी लॉन्च हो सकेगा। फिजाई लॉन्च का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसाइल पहले ही फिजा में रफ्तार और ऊंचाई हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से दुश्मन की वार्निंग और दिफाई निज़ाम के पास रद्द अमल के लिए वक्त मजीद कम रह जाता है। बहरी जंग में YJ-21 का किरदार नहायत ही फैसला कुन है, खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के खिलाफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स और जदीद एजेस जैसे दिफाई निज़ाम मौजूद होते हैं, जो कि मिलकर एक मजबूत दिफाई हिसार बनाते हैं।
ताहम नाज़रीन YJ-21 जैसा हाइपरसोनिक हथियार इस पूरे दिफाई हिसार को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन हिकमत अमली ये हो सकती है कि 1 या 2 YJ-21 पहले दागे जाएं ताकि रडार और दिफाई निजाम सैचुरेशन का शिकार हो जाए और इसके बाद फॉलो अप मिसाइल हमला करके कैरियर को बराह रास्त निशाना बनाया जाए। इस मिसाइल की वजह से अमेरिका और भारत दोनों के लिए खतरात में नुमाया इजाफा हुआ है। अमेरिका की बहरी हिकमत अमली बड़ी हद तक एयरक्राफ्ट कैरियर पर मबनी है और YJ-21 जैसे हथियार बहरुकाहिल में अमेरिकी बहरी आजादी को महदूद कर सकते हैं। भारत के लिए भी ये खतरा कम नहीं है क्योंकि इसके पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे कैरियर मौजूद हैं, जबकि हाइपरसोनिक दिफाई सलाहियतें अभी तक इब्तदाई मराहिल में हैं। यही वजह है कि भारत SM-6 जैसे जदीद दिफाई सिस्टम्स और मुकामी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर पर काम तेज कर रहा है। मजमूई तौर पर YJ-21 को एक मिसाइल कहना इसकी असल अहमियत को कम कर देना होगा। ये दरअसल एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल हिकमत अमली का एक मजबूत सतून है जो कि बहरुकाहिल में ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है। ये महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में निस्बतन कम लागत वाले और इंतहाई खतरनाक कैरियर किलर का तस्वर पेश करता है और नाज़रीन यही वजह कि इसे जदीद जंग के मुस्तकबिल की एक वाज़ेह इलामत समझा जाता है। नाज़रीन इस डेवलपमेंट के असरात बहुत ही दूररस हैं। बहरी जंग में कैरियर ग्रुप्स को अब छोटे हथियारों से भी खतरा होगा जो कि आम ट्रैफिक में छुप कर आ सकते हैं। दिफा करने वालों को अब हर तरफ देखना पड़ेगा। वेस्टर्न ममालिक के हाइपरसोनिक प्रोग्राम पीछे हैं जबकि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक मिसाइल आम हो जाएंगे और जो मुल्क इन्हें ज्यादा प्लेटफॉर्म पर लगा सकेगा वही बरतर होगा। ये चीन की फौजी तरक्की की एक छोटी सी झलक है जो दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल रही है। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।